बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके जो है ना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाना सिखाऊंगा। मसलन ये एक एग्जांपल है जिसमें 20 की न्यूटन पर मीटर जो है ना यूडीएल लग रहा है और 10 किलो न्यूटन जो है वो पॉइंट डी के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है। तो सबसे पहले जो है आपने यूडीएल को कन्वर्ट करना है उसमें पॉइंट लोड में। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 जितने यूडीएल पे लेंथ पे लग रहा है तो उस लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। जो यूडीएल की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 4 80 किलो न्यूटन पर मीटर और ये सेंटर में लगेगा। मीन 2 किलो मीटर इस साइड पे रह जाएगा और 2 मीटर इस साइड पे। सेम इस तरह रिएक्शन आपने लगाना है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन और रूलर पे 1 रिएक्शन बी वाई। सबसे पहला स्टेप होगा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को इनको इक्वल करना है। मीन अपवर्ड ए वाई प्लस बी वाई, ये अपवर्ड फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड एक ये हो गई 80 प्लस एक ये होगी 10 90 हो गई। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, चूँकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये हमारी ए एक्स हो जाएगी 0। उसके बाद हमने पॉइंट ए के अबाउट ना मोमेंट लेना है। मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो इनको हमने आपस में इक्वल कर लेना है। मसलन 80 ये पॉइंट ए है, इस फोर्स को इस पॉइंट के गिर्द हमने इसका मोमेंट लेना है। तो 80 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस 2, ये है क्लॉकवाइज। तो मैंने इक्वल की साइन की साइड पे क्लॉकवाइज और इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस 2 प्लस 2 प्लस 4 8 हो गया इज इक्वल टू ये एंटी क्लॉकवाइज है। बी वाई मल्टीप्लाई बाय ये टोटल डिस्टेंस 10। तो बी वाई की वैल्यू मैंने फाइंड की, इन दोनों का आपस में ऐड किया, डिवाइडेड बाई 10 किए, तो बी वाई की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। इस 24 को हमने यहाँ पुट किया और फिर यहाँ से हमने 90 में से सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू ए वाई और बी वाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने दोबारा अगेन वही जो क्वेश्चन है इसके मैंने डायग्राम बनाई और इसके अंदर मैंने रिएक्शन की वैल्यू पुट की। उसके बाद मैंने पॉइंट ए के ऊपर शेयर फोर्स की वैल्यूज़ और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ मैंने इस बीम की निकालनी है और फिर मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनानी है। शेयर फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट ए अपवर्ड जो है 66 न्यूटन, मैंने कहा शेयर फोर्स एट ए 66 किलो न्यूटन हो। अब चूंकि ए से लेकर सी तक जो यूडीएल लग रहा है, ए से लेकर सी तक यूडीएल लग रहा है। चूंकि यूडीएल लगने का मतलब ये है कि इस जगह से लेकर सी पॉइंट तक ये जो बीम का हिस्सा है यहाँ पे शेयर के फोर्स की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, वेरिएशन में होगी। तो यहाँ पे ए के ऊपर 66 है तो आगे कम होते 60 50 कम होती जाएगी। तो ए से लेकर सी तक क्या रेंज होगी, मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम। मैक्सिमम तो हमें पता लग गया कि ए के ऊपर जो है ना 66 है, सी तक कितनी कम हो जाएगी तो वो हम फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, मसलन ए से लेकर सी तक ये एक बीम का सेक्शन हो गया है, सी से लेकर डी तक ये दूसरा बीम का सेक्शन हो गया है, डी से लेकर बीम तक बी तक ये तीसरा सेक्शन हो। मीन इस पूरे बीम के ना 3 सेक्शन बनेंगे। तो सी तक का निकालने के लिए 66 अपवर्ड माइनस ये 80 डाउनवर्ड है तो माइनस 80 लिखना है। तो ऑटोमेटिकली -14 मीन वो 66 वैल्यू कम होते 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 -14 तक आ जाएगी। मैंने यहाँ पे वेरिंग लिखा हुआ है। इसी तरह सी टू डी, यहाँ ले सी से लेकर डी तक, तो सी से लेकर डी तक कोई दरमियान में लोड नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि जो वैल्यू सी तक मिनिमम आई है वो आगे चलती जाएगी डी तक। हाँ, इसके दरमियान कोई और फोर्स नहीं है जिसकी वजह से वैल्यू यही वाली वैल्यू डी तक यही रहेगी। तो मैंने लिखा है सी से लेकर डी तक -14 किलो न्यूटन। उसके बाद आगे जो हम लेते हैं, जब यहाँ तक बीम लेते हैं, यहाँ तक ये तीसरा सेक्शन हम लेते हैं यहाँ तक। हम
तो चूँकि शियर फोर्स जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपने स्टार्ट पॉइंट से ही सारी वैल्यूज़ लेते जाना है। मसलन ए के ऊपर 66 आ गई, ए सी में जब ए सी की मैं ले लिया तो मैंने ये वैल्यू भी ली और ये वैल्यू भी ली। जब मैं डी के ऊपर आया तो ये वैल्यू और कोई वैल्यू नहीं थी। जब मैं बी के ऊपर आऊँगा तो फिर अगेन स्टार्ट करूँगा 66 -80 -10, तो आपके पास -24 आ गया। मैंने इससे पहले पहले 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, तो ये आ गया -24। तो सिर्फ पॉइंट बी के ऊपर कर रहा हूँ तो वो चूँकि -24 है और ये +24 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बी दोबारा वो ज़ीरो। ये हमारे पास ना 3 सेक्शन बन गए। ए पॉइंट ए के ऊपर ये वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद इस सेक्शन की वैल्यू मैंने ले ली, इस सेक्शन की वैल्यू ले ली, इस सेक्शन की 3 सेक्शनों की वैल्यू मैंने ले ली। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए के ऊपर ज़ीरो, चूँकि बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो यहाँ भी चूँकि मोमेंट आर्म नहीं है, सिर्फ फोर्स ही है, पॉइंट भी यही है और फोर्स भी यहीं पे लग रही है, तो यहाँ पे मोमेंट आर्म ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय फोर्स वो एक्चुअली ज़ीरो आंसर आता है। सी के ऊपर देखें, अगर हमने सी पॉइंट पे मोमेंट लेना है, मोमेंट एट पॉइंट सी, तो इसका मतलब ये है कि मसलन ये डायग्राम मैंने बनाई है कि ये पॉइंट सी है और सी के ऊपर मैंने मोमेंट फाइंड करना है। इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, तो सी से पहले एक फोर्स ये है 66 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया 80 किलो न्यूटन, और उसके बाद जो है ना ये मोमेंट आ गया जो कि फाइंड करना है। तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट की आपने मोमेंट लेना है, अब पॉइंट हमारा ये होगा, पॉइंट ये होगा और हम ये फोर्स और इस फोर्स का मोमेंट बनाएंगे। तो 66 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस 4, तो ये क्लॉकवाइज है, तो मैंने 66 मल्टीप्लाई 4 किया। उसके बाद है 80, पॉइंट यही है 80 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस मैंने लिखा 80 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद ये जो मोमेंट मैंने कैलकुलेट करना है, इसको फिलहाल मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो मैंने इसको भी माइनस भी लिया कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस MC। तो चूँकि इस पॉइंट पे मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए, मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए सी पॉइंट, तो मैंने MC को इस साइड पे किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो हमारे पास सी के ऊपर 104 किलो न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास आंसर आ गया। सेम इस तरह जब डी पॉइंट के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, डी पॉइंट है ये, डी पॉइंट, तो अगेन ये पूरा बीम हम बनाएंगे इस पॉइंट तक, तो ये मैंने बीम पूरा बनाया यहाँ तक, और अगेन MC की तरफ यहाँ पे MD मैंने लिख लिया। अब फोर्सेस एक दो, यही दो फोर्सें हैं, अब भी डी से पहले ये दो फोर्सें हैं, लेकिन अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो 66 मल्टीप्लाई बाई कंप्लीट ये पॉइंट लेना है। अब इन फोर्सों को देखना है, 66 मल्टीप्लाई बाई ये 8 हो गया, ये मैंने 8 लिखा है, फिर 80 मल्टीप्लाई बाई 4 जमा 2 6 हो गया, इस तरह MD। तो MD की वैल्यू निकाली जी, MD को उस साइड पे ले गया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास MD की वैल्यू आ गई 48। इसी तरह जो है ना बी पॉइंट के ऊपर अगेन हमने पूरा बीम लेना है और आखिर में MB लिख लेना है यूँ। अब 3 फोर्सेस आ जाएँ, क्योंकि बी से पहले पहले 3 फोर्स हैं, 1 2 3, तो ये 3 फोर्सेस हैं। अब अगेन सेपरेट होकर हमने हर फोर्स का मोमेंट लेना है। 66 मल्टीप्लाई बाई कंप्लीट डिस्टेंस, फिर 80 मल्टीप्लाई बाई कंप्लीट डिस्टेंस, ये 10 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस। तो ये हम करेंगे क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लें और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें, और एंड पे जो है ना आप यहाँ पे लिखें जी MB एंटी क्लॉकवाइज है, तो MB को साइड पे लेके जाएंगे, तो अगेन सारा कैलकुलेशन करें तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज़ ना मैं डायग्रामों में यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले करना है कि इस तरह लाइन, लंबी लाइन बनानी होती है। उसके बाद पॉइंट A के ऊपर मैंने इस तरह 66 लिख लिया। आपने इस तरह कर लेना है कि इस तरह लाइन लगा के पहले पॉइंट लिखने, A के ऊपर 66 है, उसके बाद C है, मसलन C है, तो C के ऊपर है क्या है, -14 था, इस तरह -14 लिखें, -14। उसके बाद आप जो है ना D के ऊपर भी -14 है, ये D है, तो -14 है। उसके बाद जो B है इसके ऊपर आपके पास है 24 है, तो इससे आपके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा -24। तो इस तरह आपने पहले पॉइंट्स लिख लेने हैं, उसके बाद आपने इनको मिलाना है। मसलन इसको मैंने 66 को इस तरह मिलाया, फिर A से लेकर C तक UDL है,
यूडीएल। तो यूडीएल जब हो तो उस वक़्त आप दो पॉइंटों को जब मिलाते हैं तो इंक्लाइन मीन ट्रायंगल की शेप में इस तरह आप मिलाते हैं आप। ये तरीक़ाकार होता है क्योंकि ए से सी के दरमियान जो है ना वो यूडीएल है, तो मैंने इनको ऐसे मिलाया डायरेक्ट। उसके बाद सी टू डी जो है ना वो कोई लोड नहीं, जब कोई लोड नहीं तो आपने इन दोनों पॉइंट को सीधा मिलाना है। उसके बाद डी से लेकर बी तक जो है वो भी कोई लो डी से लेकर बी तक कोई लोड नहीं, डी के ऊपर लोड है। तो डी के ऊपर लोड होने की वजह से वो कितना लोड है उसकी वजह से वैल्यू 24 हो गई है, -24। तो अगेन डी से लेकर बी तक फिर वही 24 चलता रहेगा। तो मैंने उसी डी के ऊपर वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ की, -14 से 24 पे चला गया और आगे -24 वही सेम, और फिर आगे बी के ऊपर 24 था वो 0 हो गया। तो ये शेरफोर्ड डायग्राम बन गया। इसी तरह ये मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ मैंने की है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट अगेन आपने इस तरह लाइन ड्रा करनी है और ए पॉइंट के ऊपर आपने 0 और उसके बाद सी पॉइंट के ऊपर वैल्यू है जी 104। आपने 104 लिख लेना है, एक पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद आपने डी पॉइंट के ऊपर जो है ना मसलन 48 है, 48 आपने लिख लेना है, इससे थोड़ा सा नीचे होगा। उसके बाद फिर अगेन 0 वैल्यू हो जाएगी। तो इनको आपने आपस में मिलाना। अब चूँकि जहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बनी हो शेयर फोर्स में या क्वेश्चन में यूडीएल हो, तो उसका तरीका ये बीएमडी का ये होता है कि उनको बजाय डायरेक्ट मिलाने की कर्व शेप में ऐसे मिलाते हैं, कर्व शेप में ऐसे। तो उसके बाद सी टू डी रेक्टेंगुलर शेप है, सी टू डी। तो जब रेक्टेंगुलर हो शेयर फोर्स तो बेंडिंग मोमेंट उसकी बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे सीधी। और डी टू बी ये भी रेक्टेंगुलर है, तो इन पॉइंट को भी हमने ऐसे सीधे मिलाना है, सीधा, कोई कर्व नहीं देनी। तो सी टू डी भी सीधे मिलाना है और डी टू बी भी डायरेक्ट सीधे मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ना वो डायग्राम बनाई हुई ऐसे थोड़ी सी ऊपर से होती हुई फिर अब पॉइंट की तरफ नीचे है, या फिर सीधा, उसके बाद फिर इस तरह डायरेक्ट नीचे इंक्लाइन। तो ये तो डायग्राम इनकी बन जाती है। उसके बाद कोई क्वेश्चन होता है कि पॉइंट ऑफ यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कम होते 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 इस पॉइंट पे आके क्या हो गई है, 0 हो गई। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर। तो सम टाइम क्वेश्चन आता है कि कितनी डिस्टेंस पॉइंट ऑफ बीम के किस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो ये फाइंड करने के लिए ना दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये वाली है और एक ट्रायंगल ये वाली है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए सपोज़ ये टोटल ए से लेकर सी तक डिस्टेंस था 4, तो मैंने इसको कर दिया एक्स और ये हो गया 4 माइनस एक्स, मीन 4 में से एक्स निकालें तो रिमेनिंग ये पोर्शन रह जाएगा। तो इस दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इसकी वर्टिकल साइड 66 और इसकी वर्टिकल साइड 14, माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर लेना है फ़िलहाल कैलकुलेशन करते वक्त। उसके बाद आपने इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 4 माइनस एक्स और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड एक्स। तो इस तरीके से कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल रूल। दोनों की वर्टिकल साइड, दोनों की हॉरिजॉन्टल साइड, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसमें एक्स में इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी 0.7, इस एक्स की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स की 3.3। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर जो है ना किस पॉइंट पे 3.3 पे है। तो जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे तो 104 है, लेकिन इससे पहले जो है ना इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी जो कि हमने कैलकुलेट नहीं की। तो सम टाइम पूछा जाता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब है हमने अब 3.3 पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी जो कि मैक्सिमम होगी। तो मैंने अगेन उसी रूल को फॉलो किया, एक बीम यही बीम लिया क्योंकि अब सी पॉइंट पे तो हम बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके थे। सी पॉइंट हमारा जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर पे है। ये समझ लो कि इसी को थोड़ा सा कम कर लें, 3.3 पे एक बंदा आपसे पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट 3.3 पे निकालें। तो मैंने क्या किया, इसी तरह वो बीम बनाया, 66 रिएक्शन आ गया और 3.3 पे मैंने उस पॉइंट का नाम रख दिया 0।
ज़ीरो रख दिया। अगेन जो का यूडीएल था वो 20 किलो न्यूटन था, तो यूडीएल को मैंने कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 20, 66 आ गया, उसका पॉइंट लोड लिया। और उसके बाद जो है ना अगेन उसी तरह बेंडिंग मोमेंट निकाली जिस तरह बाकियों की निकाली है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 3.3, और ये फोर्स जो मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट वगैरह किया है, और ये डिस्टेंस हाफ हो जाता है पॉइंट लोड में कन्वर्ट होने के बाद, 1.65 ये हो गया। तो 66 मल्टीप्लाई बाई 1.65 और मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो इसको उस साइड पे लेके गया और इस तरह कैलकुलेशन की 108, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 108.9 किलो न्यूटन। तो इस तरह हम ज़ीरो शेयर का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितनी है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।